ये सलमान खान ने जो बैटल ऑफ गलवान का टीजर रिलीज किया है उसकी बहुत जगह पे निंदा हो रही है और मैं भी निंदा करता हूं क्योंकि बैकग्राउंड में सलमान के बैकग्राउंड में जो फौजी दिखाए गए हैं वो ऐसा लगता है कि कोई पता नहीं कोई पागल खाने से आए हुए हैं, ऐसा लगता है ये पिक्चर के टीजर में। जबकि ऐसा रियल लाइफ में हमारे देश के फौजी नहीं है भाई, एक से एक बाबा धुरंधर है। हाँ, मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों किया है सलमान खान ने, ये ऐसा लुक क्यों दिखाया है। ये क्लोज लगा के दिखा रहा हूं मैं आप लोगों को। क्या ये इंडियन आर्मी की बेइज्जती नहीं है, एक किस्म की मौकरी नहीं है? क्या ये डिफेमेशन नहीं है? इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर से पूछ रहा हूं, राजनाथ सिंह जी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, आप लोगों से पूछ रहा हूं मैं, ये पब्लिक पूछ रही है। और अब ये लुक देखो, वहां से दिखाया जा रहा है टीजर में कि चाइना के वो दुश्मन देश के फौजी आ रहे हैं और ये लुक देखो कैसा दे रहा है। ऐसा नहीं दे रहा है, ये गाना मैंने लगा दिया जैसे कि तुझे देखा तो ये जाना सनम। अब मुद्दे पे आते हैं, अभी हम लोग ये बताइए, मोदी सरकार ये पिक्चर बनाने के पहले क्या ये पिक्चर के प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स ने इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री से, इंडियन आर्मी से रिटर्न परमिशन ली थी? क्या इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री, इंडियन आर्मी ने ये स्क्रिप्ट पूरी पढ़ी थी? क्या इन्होंने ये स्क्रिप्ट सबमिट की थी ऑफिशियली, लीगली इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री को और इंडियन आर्मी को? क्या उन्होंने साइन करके पास किया था ये स्क्रिप्ट को या नहीं किया था, या दी नहीं गई थी? इसका जवाब जनता पूछेगी अभी आपसे। इसके बाद में आऊंगा सेंसर बोर्ड के ऊपर। सैलरी आप लोग हमसे लेते हैं, आने जाने का खर्चा भी हमसे लेते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडिया, सेंसर बोर्ड ऑफ इंडिया, सॉरी। हाँ, तो ऐसी वैसी पिक्चरें को आप पास कर देते हो यार। हाँ, ये लोग बहुत पहुंचे हुए लोग हैं, पॉलिटिकली कनेक्टेड हैं। इसके लिए इंडियन आर्मी के साथ आप लोगों का कोई सेंटीमेंट नहीं है? मुझे बताने की जरूरत नहीं है ये सब अभी कि यहाँ पे हम गोली खाते हैं, यहाँ पे गोली खाते हैं, है ना, कि हमारे फौजी के बच्चे अनाथ हो जाते हैं, वाइफ विधवा हो जाती हैं, माँ बाप अपने वीर बेटे को खो देते हैं जवानी में। जब ये आर्म फोर्सेस के लोग देखेंगे हमारे, तो उनके दिल के ऊपर क्या बीतेगा ये आप सोचिए। या हम आपको मजबूर करेंगे सोचने के लिए कानूनी तरीके से। हाँ, अब वक्त आ गया है, अब वक्त आ गया है कि पब्लिक जाग गई है, पब्लिक को मालूम पड़ गया है कि ये जो मोदी सरकार है ये किस किस्म से फंक्शन करती है या नहीं करती है। और जो लोग पावर में बैठे हैं, चाहे वो डिफेंस मिनिस्ट्री में हो या सेंसर बोर्ड में हो, वो क्या काम करते हैं या नहीं करते हैं या ओवरलुक करते हैं, और क्या कारण होता है इनको ओवरलुक करने का, ये पब्लिक को जानना बहुत ज़रूरी है। ट्रस्ट मी, हो सकता है कि आने वाले दिनों में कोई और एक ऑपरेशन सिंदूर जैसा कोई स्कर्मिश हो जाए, तब ये फिल्म रिलीज हो। और चाइना हमारा दुश्मन हमेशा रहा है और रहेगा, चाहे मोदी जी वहां से कितना भी माल इंपोर्ट करें, ज़्यादा करें, करते जाएं, लेकिन वो दुश्मन है, वो दुश्मन रहेगा। और एक ना एक दिन इंडिया चाइना के बॉर्डर पे खून बहेगा। गलवान में तो
थोड़ा सा बहा था ना, अब बहुत बड़ा बहेगा। और ये पिक्चर में ये गलवान की स्टोरी कहाँ तक सच है नहीं है, क्या ये किसी ने जानने की कोशिश की? इंडियन गवर्नमेंट की जो अथॉरिटीज़ हैं उसमें सेंसर बोर्ड भी आ जाता है, डिफेंस मिनिस्ट्री भी आती है, इंडियन आर्मी भी आती है। जी हाँ, ये सवाल आज मैं आपसे पूछ रहा हूं एक अलर्ट इंडियन सिटीजन होने के नाते। दूसरी बात, जब इंडिया चाइना का ये गलवान का जो स्कर्मिश हुआ था, क्या सलमान ने कभी इंडियन आर्मी के सपोर्ट में कुछ बोला था? जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो क्या यही सलमान खान इंडियन आर्मी के सपोर्ट में कुछ बोला था? नहीं बोला था। अब आप लोग रिसर्च कीजिए कि क्या ये सलमान खान कभी कोई टेररिस्ट के सपोर्ट में बोला था? आप लोग रिसर्च कीजिए कि यह जो अपनी पिक्चरों में, चाहे वो बजरंगी भाईजान हो, बजरंगी भी और भाईजान भी, क्या इसने आईएसआई वालों को, पाकिस्तान की जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन जिसको मैं बोलूँगा, इंडिया की एक एनिमी ऑर्गेनाइजेशन आईएसआई को बोलूँगा, क्या इसने अपनी पिक्चरों में आईएसआई को एक अच्छा लुक देने की कोशिश की, एक अटेम्प्ट किया कि आईएसआई वालों को कि उनके अंदर भी इंसानियत है, ऐसा कुछ दिखाने की कोशिश की? ये सब सवाल अब जनता, इंडियन गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी जी आपसे, आपकी गवर्नमेंट से, डिफेंस मिनिस्ट्री से और इंडियन आर्मी से पूछ रही है। इसका आप लोग जवाब दीजिए। हम लोग जानना चाहते हैं, इंडियन आर्मी जानना चाहती है ना, इंडियन आर्म फोर्सेस जानना चाहती है, और जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा। जय हिंद।